नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यही कहावत चरितार्थ हो रही है पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ। भाजपा ने जो बोया था वही काट रही है। और जब बोया था कह रहा हूं तो 3 बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 3 कारण हैं जिसकी वजह से भाजपा की पश्चिम बंगाल में आज ये हालत हो रही है। पहला कारण है कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में पश्चिम बंगाल की इकाई सौंपना। इकाई सौंपने से मतलब प्रभारी बनाना। राष्ट्रीय महामंत्री थे और एक बार फिर आपको याद दिला दें, तथागत राय ने जो बात कही, जो मेघालय के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, बीजेपी के पश्चिम बंगाल के बड़े नेताओं में से थे, उनका कहना था कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो किया है उससे बीजेपी स्थायी रूप से डैमेज हो चुकी है और उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। क्या नतीजा दिखाई दे रहा है? उसका नतीजा ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्कर, सपोर्टर, या मैं मतदाता की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर पार्टी से भाग रहा है। या तो पार्टी छोड़ रहा है या घर बैठ गया है, निष्क्रिय हो गया है और वो लौटने के लिए तैयार नहीं है, फिर से काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो कैलाश विजयवर्गीय की ये देन है। जो कैलाश विजयवर्गीय करके गए हैं, इसको संभालने में मुझे लगता है कि कम से कम ये लोकसभा चुनाव तो हो सकता है निकल जाए, अगर बहुत तेज़ी से परिस्थिति में बदलाव न किया गया, जिसकी कोशिश हो रही है। 16 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में सरकारी कार्यक्रम के लिए गए थे, लेकिन रात में फिर पार्टी ऑफिस में गए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की, उनसे कहा कि अगर यूनिटी नहीं होगी, पार्टी में एकता नहीं होगी तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर पार्टी में एकता होगी, सब मिलकर लड़ेंगे, तो तृणमूल कांग्रेस को हराना पंचायत चुनाव में मुश्किल काम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की लोकप्रियता और ममता बनर्जी की लोकप्रियता घट रही है। उनकी सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप, जो घोटाले घपले सामने आ रहे हैं, उसके वजह से लोगों का मोह भंग हो रहा है। ऐसे में अगर हम मिलजुल कर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाएं तो हमको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए फिर वही ज़रूरी है कि सब मिलकर काम करें। एक दूसरे के खिलाफ अगर काम करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। फिर दूसरी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के घर पर हुई। इस बैठक को लिया जेपी नड्डा ने, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मौजूद थे और पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी सुनील बंसल, उसके अलावा मंगल पांडे, अमित मालवीय और आशा लाकरा, ये लोग शामिल थे इस बैठक में। इस बैठक में विस्तार से बात हुई। पहली बात तो ये कही गई कि आपस में लड़ना बंद कीजिए। दिलीप घोष, जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और लोकसभा के सदस्य हैं, जब से उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया है तब से वो कोप भवन में हैं, और कोप भवन में ही रहते तो शायद उतना नुकसान न करते। वो लगातार सुकांत मजूमदार, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और शुभेंदु अधिकारी, जो विधायक दल के नेता हैं, दोनों पर तंज कसते रहते हैं, उनके खिलाफ बयान देते रहते हैं, पार्टी के खिलाफ बयान देते रहते हैं। जेपी नड्डा ने साफ शब्दों में कहा कि ये जो बयानबाजी है आप लोगों की, इसको पार्टी हाईकमान सख्त नापसंद करता है। ये बंद हो जानी चाहिए। सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो मुश्किल सबके लिए होगी और हाईकमान इसको ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करेगा। ये स्पष्ट संदेश दिया गया है। लेकिन क्या उसके बाद कोई बदलाव होगा? तो पहला कारण कैलाश विजयवर्गीय जो करके गए वो है। दूसरा कारण 2 मई 2021, 2 मई 2021, यानी नतीजे का दिन, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे का दिन। और उस दिन नतीजे आने के बाद शाम से ही, उसी दिन शाम से जो हिंसा का तांडव शुरू हुआ पूरे पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं, समर्थकों के घर जलाए, हत्या की, बलात्कार, लूट, आगजनी, ये सब हुआ और उसकी वजह से हज़ारों की संख्या में लोग भागकर जो है असम में शरण लेने पहुँचे। सबकी जांच हो रही, किसी की सीबीआई जांच, किसी और जांच हो रही है, एसआईटी बनाकर जांच हो रही है। लेकिन जो निराशा है कार्यकर्ताओं में, उनको निराशा जो है वो अदालत से नहीं है, उनको निराशा है अपने नेताओं से, अपने स्थानीय नेताओं से, अपने राज्य के नेताओं से,
कि संकट के समय में उनके साथ खड़े नहीं हुए, और वो इससे राष्ट्रीय नेताओं को भी बरी नहीं करते इस आरोप से कि जब उनकी जान मुश्किल में थी, जब उनका परिवार संकट में था, जब उनके घर जलाए जा रहे थे, तो उनकी मदद के लिए कोई आया नहीं। ये बात बीजेपी को शायद लग रहा था कि समय के साथ लोग भूल जाएंगे, बदल जाएगा, तो 1.5 साल में अभी तक लोग भूले नहीं हैं। उनका विश्वास ही खत्म हो गया है। अब बीजेपी के नेता घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि अब काम कीजिए, साथ में मिलकर काम कीजिए, तृणमूल कांग्रेस को हम हराने के लिए काम करेंगे, कोई हमला होगा, अगर टीएमसी के गुंडे हमला करते हैं तो हम आपको सुरक्षा देंगे, आपकी रक्षा करेंगे। वो विश्वास करने को तैयार नहीं है। कैसे विश्वास करें जिन्होंने अपना घर जलते हुए देखा है, अपनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखा है, जिन्होंने अपने परिजनों की हत्या होते हुए देखा है, वो कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो एक विश्वास की कमी। तो कार्यकर्ता हालत ये हो गई है कि लगभग 80,000 बूथ हैं पूरे पश्चिम बंगाल में, और आधे बूथ पर 39,000 ऐसे बूथ हैं जिन पर बूथ कमेटी बनाने भर को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। या तो वो घर बैठ गए हैं, फिर कह रहा हूँ, या पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो ये दूसरा कारण है जो अविश्वास है। ये 2021 के चुनाव में ऐसा लग रहा था, जो भी बीजेपी का सपोर्टर था, कार्यकर्ता था, उसको कि हम ममता बनर्जी को हरा सकते हैं। इस परिस्थिति में पहुंच गए हैं, और उसका कारण था 2019 का लोकसभा चुनाव का नतीजा, जिसमें बीजेपी 42 में से 18 सीटें जीती थी। तो लग रहा था कि बस एक धक्का, एक कोशिश और की, और उसके बाद हम पार कर जाएंगे नदी, और हम जो है सत्ता में पहुंच जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। उसका भी शौक उतना बड़ा नहीं था जितना उसके बाद की घटनाओं का, और उन घटनाओं का भी शौक उतना बड़ा नहीं था जितना भाजपा के राज्य और केंद्र के नेताओं का व्यवहार। तो पिछले दिनों अमित शाह चुनाव के बाद पहुंचे थे। 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। हालांकि वो गंगा काउंसिल की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्रियों की बैठक है, पूर्व और उत्तर भारत के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, उनकी बैठक हो रही है। गंगा की सफाई को लेकर नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसके संदर्भ में हो रही है। लेकिन 1.5 साल बाद प्रधानमंत्री पहली बार पश्चिम बंगाल जाएंगे। तो क्या माहौल होगा, कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह होगा, नहीं होगा, वो किसी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे कि नहीं, अभी इसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता जुटाना पश्चिम बंगाल में मुश्किल हो रहा है, और ये सब हो रहा है उसकी अपनी करतूतों के कारण। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है, दूसरी पार्टियां इसको कैसे प्ले कर रही, तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही है, ये तीसरा मुद्दा है। तृणमूल कांग्रेस को 2021 के चुनाव से एक बात समझ में आ गई। पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से झटका लगा था। 2021 के विधानसभा चुनाव से ममता बनर्जी ने ये मान लिया है कि उनके लिए अगर पश्चिम बंगाल में एक छत्र राज उनका कायम अगर उनको रखना है, तो उनके लिए दुश्मन बदलना पड़ेगा। यानी उनको लगता है कि लेफ्ट फ्रंट उनके लिए ज़्यादा सुविधाजनक दुश्मन है बजाय बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी न केवल राज्य में बढ़ रही है बल्कि केंद्र में उसकी सरकार है, इसलिए बीजेपी भारी पड़ती है परसेप्शन के लेवल पे, संसाधन के लेवल पे, और उसके अलावा जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है जो प्रचार करने के लिए, इन सब को देखते हुए ममता बनर्जी को लग रहा है कि बीजेपी कमज़ोर हो, अगर लेफ्ट फ्रंट थोड़ा उठ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो पिछले 6 महीने से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के निशाने पर लेफ्ट फ्रंट का कोई कार्यकर्ता नहीं है। इससे आप समझिए, तो एक तरह से ये अब घोषित है अघोषित है, किस तरह के अंडरस्टैंडिंग है लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस की, ये पता नहीं। लेकिन इतना तय है कि तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट दोनों चाहते हैं कि बीजेपी कमज़ोर हो। दोनों का लक्ष्य एक ही है कि बीजेपी को किसी तरह से राज्य की राजनीति में हाशिए पर धकेला जाए। इसके लिए दोनों साथ, मतलब परोक्ष रूप से नहीं लेकिन पीछे से जो है, पर्दे के पीछे से हाथ मिलाने को तैयार है। तो जो अघोषित समझौता है उसके मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के गुंडे लेफ्ट फ्रंट के गुंडों पर हमला नहीं करें या उनके कार्यकर्ताओं पर हमला नहीं करेंगे।
तो उनको काम करने में आसानी होगी। अब आप एक एक सवाल बहुत से लोग उठा सकते हैं कि क्यों ममता बनर्जी चाहेंगी कि लेफ्ट फ्रंट जो है रिवाइव हो, उसका रिवाइवल हो। उसके रिवाइवल का मतलब है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुस्लिम वोटों के बंटवारे से जितना नुकसान ममता बनर्जी का होगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी के कमज़ोर होने से होगा। तो इसलिए वो बड़ा लाभ देख रही हैं, उसके लिए छोटा नुकसान उठाने को तैयार है। इसलिए लेफ्ट फ्रंट और टीएमसी का जो ये तालमेल दिखाई दे रहा है, वो उसकी वजह यही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है टीएमसी के गुंडों द्वारा, उनको बचाने का, शरण देने का काम लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब इस बात को समझिए, एक मैसेज है कि हम तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से तुमको हम बचा सकते हैं, और क्योंकि उनको मालूम है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे सीपीएम और सीपीआई फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर हमला नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से इसका फ़ायदा सीपीएम को मिल रहा है और परोक्ष रूप से इसका फ़ायदा तृणमूल कांग्रेस को मिल रहा है। लेफ्ट फ्रंट का रिवाइवल हो रहा है और बीजेपी नीचे जा रही है, इसका एक संकेत नहीं, प्रमाण। और प्रमाण ये है कि अभी हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी को कितना वोट मिला है, 12.6%, और लेफ्ट फ्रंट को कितना मिला है, 12.4%। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी में कितना अंतर रह गया है। और ये राजनीति, इस तरह की राजनीति ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा सूट करती है। तो ममता बनर्जी आने वाले दिनों में आप देखेंगे, उनको अब लेफ्ट फ्रंट पर हमला करने की ज़रूरत नहीं है। उनका काम, बीजेपी को कमज़ोर करने का काम अब 2 स्तरों पर हो रहा है, टीएमसी की ओर से भी और लेफ्ट फ्रंट की ओर से भी। और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेता आपस में लड़ रहे हैं। जो नए अध्यक्ष बने हैं सुकांत मजूमदार, वो मुझे लगता नहीं कि किसी इस तरह की परिस्थिति में अध्यक्षता संभालने योग्य व्यक्ति हों, क्योंकि लगातार उनकी ओर से कोई इनिशिएटिव, कोई एग्रेशन, कोई कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाली बात, एनर्जाइज करने वाली बात या कार्यक्रम, ये कुछ भी शुरू नहीं किया उन्होंने। जब से अध्यक्ष बने हैं, सिर्फ वो दिलीप घोष से लड़ने में उनका समय जा रहा है, और उन्होंने ऐसा कोई स्पार्क दिखाया नहीं है कि वो इस चुनौती को स्वीकार करके और इस चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है पश्चिम बंगाल में। जो स्ट्रेटजी बनाई है लेफ्ट फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस ने, उसमें बीजेपी फंस चुकी है। उसका राष्ट्रीय नेतृत्व कैसे निकालेगा राज्य इकाई को, ये पता नहीं। लेकिन उसका असर बगल में त्रिपुरा पर भी पड़ रहा है। त्रिपुरा में बीजेपी के 4 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। उसकी जो सहयोगी पार्टी है ट्राइबल पार्टी, उसके साथ अलायंस होगा कि नहीं होगा पक्का नहीं है। लेकिन उधर लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन की बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अगर ये दोनों मिलकर लड़ते हैं चुनाव, तो ये आप मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए चुनौती और कठिन हो जाएगी। बीजेपी में जो कांग्रेस से लोग आए थे 2018 में, उनमें से कई लोग जो छोड़ने वाले हैं वही लोग हैं। तो 5 साल में बीजेपी उनको अपनी पार्टी का बना नहीं पाई। उसका नुकसान देखिए, जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा नुकसान इस बात पर निर्भर करता है कि वो आपकी आइडियोलॉजी से कितने सहमत होते हैं, आप उनको अपने संगठन में कितना आत्मसात कर पाते हैं। तो त्रिपुरा बीजेपी के लिए बड़ा कठिन परीक्षा का समय है। त्रिपुरा में पहली बार सरकार बनी थी 2018 में, उसको वापस लाना बड़ी टेढ़ी खीर है। और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, अगर पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का रिवाइवल होता है तो उसका निश्चित रूप से असर जो है वो त्रिपुरा पर भी पड़ेगा। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में जनवरी में, यानी कि 2-3 दिन बाद ही जो है, उसके बाद किसी भी दिन पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है। पंचायत चुनाव के नतीजे, हालांकि हर चुनाव अलग होता है, लेकिन पंचायत चुनाव के नतीजों का असर त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। तो इसलिए बीजेपी ने अगर अपने घर को ठीक नहीं किया तो पश्चिम बंगाल में उसे भारी नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।